क्लास 10th एनसीईआरटी में तो 1.4 की आज सवाल नंबर 1 देखेंगे। सवाल कह रही है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हमको बताना है शांत है या अशांत आवर्ती। थोड़ा सा समझ लेते हैं शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है। शांत का मतलब क्या होता है, जब कोई संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाए और दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाए तो वो शांत कहलाती है, और ना कटे तो अशांत कहलाती है। लेकिन इसे अशांत आवर्ती कह रहा है, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लो 10/3 हो जाए और इसको भाग देंगे तो 3.3333333 बार बार आता रहेगा, इसी को कहेंगे अशांत आवर्ती। कहने का मतलब संख्याएं बार बार वही रिपीट हो, उसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। और इसमें जैसे मान लो 17 अगर हम 2 कर दें तो 2/8 16 1 2 पंचे 10 कट जाएगा, ये क्या कहलाएगा, शांत। तो यही हमको चेक करना, चलिए चेक करते हैं। पर इसमें एक शर्त और रखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। जैसे पहली सवाल क्या है, 13 बटे कितना है 31/25। तो ये देखते हैं 31/31/25 सॉरी 13/31/25 है। करेंगे क्या, जब किसी संख्या के हर में अंश बटे हर यानी P/Q अंश बटे हर का यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, केवल और केवल 2 और 5 होगा, तब तो ये संख्या शांत होगी। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ जाती है इसके अभाज्य गुणनखंड में तो वो शांत नहीं होगा। अच्छा 31/25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 25, 25 पंचे 125, 25 5 यानी 5 की पावर 1 2 3 4 5 बन जाएगा। कहने का मतलब 13/5 की पावर 5। अब देखें तो अभाज्य गुणनखंड जो हर का हुआ है वो 5 की पावर 5 है, और शर्त क्या है हमारी कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, यानी 2 की पावर या कुछ होना चाहिए या फिर 5 की पावर कोई ना कोई संख्या होगी। इन दोनों के अलावा अगर अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो हमारा अशांत हो जाएगा। जैसे अगला देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 17/8 17/8 दिया है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो चाहे 2 आवे चाहे 5 आवे और या फिर ये दोनों आ जाए तब तो शांत होगा। और यानी कि अलावा अगर कोई संख्या आती है अभाज्य गुणनखंड में हर के तो वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, 64 दिया हुआ है कितना 455, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। चार सौ पचपन का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ है 5 गुणे 13 गुणे 7। इसमें अगर देखें तो 5 तो आया है, पर 5 के साथ साथ 13 और 7 भी आया है। इसका मतलब ये दोनों तो शांत थे पर ये क्या अशांत है। चलिए अगली सवाल देखते हैं, 15/16 से अगर ये कट रहे तो इसको काट भी लो। 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 320 यानी 320 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 का नम 2 2 छंग 12, 2 8 16, 40 20 10 5 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर क्या बनेगा 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये भी शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि देखें तो हर में जो आया हुआ है हमारा वो 2 की पावर कुछ आया दिया ना, और 5 की पावर m के रूप में आया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगी तो हमारी अशांत कहलाएगी। अब इसी तरह की बाकी सवाल आप कर लेंगे। अगली सवाल में क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो, यानी उनको लिखना है जो जो शांत है। जैसे ये हमारा शांत है, ये शांत है, ये शांत है। आगे की सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी शांत है वो दूसरी सवाल में लिख देंगे।
क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.4 की तीसरी सवाल देखेंगे। सवाल में कह क्या रहा है, निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। यदि है तो यह परमेय संख्या है तो है, और पी अपान क्यू के रूप में है तो पी के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब पहली सवाल दी गई है, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा हुआ है, सॉरी 12 नहीं लगा। सवाल दी गई 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद कितने जीरो नीचे लगा सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। और कह रहा है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो जब कोई संख्या शांत दशमलव होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या फिर 5 होता है। तो इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो पी क्यू के अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो 2 और 5 होंगे। अगली संख्या अगर देखें, दूसरी क्या दी हुई है, तो 0.10 इसी तरह डॉट 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 गया। अब यहाँ पर देखें ध्यान से कि यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर डॉट डॉट देने का मतलब ये है कि आगे भी ये संख्याएं रिपीट हुई है। अब यहाँ से दशमलव तो हटा सकते हैं, पर दशमलव हटाने के बाद हर में कितने जीरो लगाएंगे ये हम नहीं बता सकते। अर्थात ये तो परमेय संख्या थी, पर ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अगला तीसरा देखेंगे, और ये है परिमेय संख्या। तीसरा दिया हुआ है 43। और इसके ऊपर 12 लगा हुआ है। अब इसमें भी क्या होगा, 12 का मतलब होता है संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। कितनी दशमलव तो हटा सकते हैं, पर कितना जीरो लगाना ये हमें नहीं पता। इसका मतलब ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो केवल और केवल हमारी एक ही संख्या परिमेय थी, जो कि पहली थी, उसे हम पी अपान क्यू के रूप लिख सकते हैं। और क्योंकि अभाज्य के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो उसका क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। क्यों, क्योंकि जो शांत दशमलव शांत संख्या होती है, या फिर कह सकते हैं जिनका शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, वो उनके अभाज्य गुणनखंड, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 होगा या फिर 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं।